नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रेस टू परीक्षा में। आज का सेशन है घटना चक्र में मॉडर्न हिस्ट्री का जो सीरीज हम चला रहे हैं, उसमें आज हम देखेंगे टॉपिक है रीजनल स्टेट में पंजाब और मैसूर को देखेंगे। ये आप अगर बीपीएससी, यूपी पीसीएस या स्टेट पीसीएस, एसएससी, रेलवे या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए यह अत्यंत उपयोगी सेशन रहेगा। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं आज का ये लेक्चर। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि कैसे पंजाब जो है धीरे धीरे जो है ब्रिटिश के चंगुल में आ गया। ब्रिटिश जो है एक तरह से पंजाब को एनेक्स कर लिया। फिर मैसूर के बारे में देखेंगे, जो पहला मैसूर एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, फिर वो किस ट्रीटी के तहत कौन जीता, कौन ट्रीटी हुआ, इस सब को देखते हुए चार मैसूर युद्ध हुआ, उसको जो है हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, और इसके बाद जो है हम इसके बेस जो भी PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अलग अलग एग्जाम में पूछे गए हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। रीजनल स्टेट्स पंजाब एंड मैसूर। पहले पंजाब के बारे में देखते हैं। पंजाब में जो है कि महाराजा रंजीत सिंह, ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट पर्सनालिटी है, पंजाब रीजन में माने जाते थे। ये जो बिलोंग करते थे सुकरचकिया मिसल से। ठीक है, इनका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1780 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद इनके और अंग्रेज़ के बीच में एक ट्रीटी हुई थी, ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जो कि हुआ था 1809 ईस्वी में, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में। किसके बीच हुआ था? तो महाराजा रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, ये फैक्ट याद रखिएगा। इसमें इसके आगे जो है महाराजा रंजीत सिंह जो है 1818 में मुल्तान को उन्होंने कैप्चर कर लिया था, 1819 में कश्मीर को, और 1834 में पेशावर और नॉर्थ वेस्ट जो फ्रंटियर था उसको जो है उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था। 1798 में एक रूलर थे जमान शाह, जो कि पंजाब पे अटैक किए थे, और जब वो यहाँ से जो वापस जा रहे थे तो उनके जो कैनन्स थे ना, वो एक्सीडेंटली मतलब कि जो है वो झेलम रिवर में गिर जाता है। तो महाराजा रंजीत सिंह जो है इस कैनन्स को जो है निकलवा के वापस जो है जमान शाह को जो है वो पहुंचवा देते हैं। ठीक है, तो उनके इस जेस्चर को, मतलब उनका ये अंदाज जो है जमान शाह को काफ़ी पसंद आया, और वो जो है खुश होकर महाराजा रंजीत सिंह को अलाउ कर दिया कि वो लाहौर पे रूल कर सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, 1799 में रंजीत सिंह जो है वो लाहौर पे अपना कंट्रोल अपना स्थापित कर लेते हैं, और उसे जो है अपना कैपिटल बना देते हैं लाहौर को। जैसे कि लाहौर जो है एक पॉलिटिकल कैपिटल है, लेकिन अमृतसर जो है ये रिलीजियस कैपिटल था। ठीक है, रिलीजियस कैपिटल। तो जमान शाह जो है जमान शाह जो है इनको टाइटल ऑफ राजा भी इनको देते हैं, मतलब राजा का जो है टाइटल देते हैं, और उन्हें लाहौर का सूबेदार नियुक्त करते हैं। ठीक है, वो जो है अमृतसर को भी कैप्चर कर लेते हैं। किससे? भंगी मिसल से। मिसल क्या होता था? एक मतलब कि ग्रुप होता था, मतलब कि एक कम्युनिटी होता था। तो भंगी मिसल जो है उनसे जो है अमृतसर को 1802 में कैप्चर कर लेते हैं। अब है कि क्या लाहौर को पॉलिटिकल कैपिटल बनाते हैं और अमृतसर को जो है रिलीजियस कैपिटल वो बना देते हैं। इसके बाद देखते हैं रंजीत सिंह जो काफ़ी एबल रूलर थे, मतलब अच्छा शासक माने जाते थे। उन्होंने कहा था, उनका एक कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद रखें, गॉड वांट्स मी टू सी ऑल द रिलीजन्स एज वन, सो ही टुक द लाइफ ऑफ माई अदर आई। तो जो है वो जो है मानते, मतलब ऐसा उनका कहना था कि भगवान जो है उनको ये मतलब चाहते हैं उनसे कि वो सभी धर्म को जो है एक नज़र से एक मतलब एक तरह से उनको माने, इसलिए जो है उन्होंने एक आँख की जो है रोशनी ले ली है। तो ये जो है महाराजा रंजीत सिंह का कथन है। शाह शुजा डिसेंडेंट ऑफ अहमद शाह अब्दाली। अहमद शाह अब्दाली जो कि अफगान रूलर है, उसके डिसेंडेंट थे शाह शुजा। उन्होंने जो है डायमंड, कोहिनूर डायमंड जो है गिफ्ट किए थे महाराजा रंजीत सिंह को। इनका बेटे हुए खड़क सिंह, जो इनके मृत्यु के बाद जो है रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद गद्दी पे बैठे। वो जो है एक तरह से नशा के एडिक्टेड थे, ओपियम एडिक्ट थे।
उनके ऋण में दो अपोजिट ग्रुप जो है, एक डोगरा बरोदर जो है जिसमें कि एक थे ध्यान सिंह और एक गुलाब सिंह एंड सुचेत सिंह। अदर इंक्लूडेड संधावालिया सरदार, जिसके कि अतार सिंह, लहना सिंह एंड हिज नेफ्यू। मतलब ये दोनों में जो है ना, एक तरह से पंजाब में जैसे ही खड़क सिंह का जब आया कि खड़क सिंह गद्दी पे बैठे, तो उसके बाद जो है पंजाब में एक तरह से कायोस जो है वो उत्पन्न हो गया। मतलब कि आपस में ही लड़ झगड़ जो है होने लगे, लोग आपस में ही लड़ जाते थे। इसके बाद एक बैटल है जो काफ़ी फेमस है, बैटल ऑफ चिलियानवाला। ये पूछा जाता है कि ये किनके बीच हुआ था, तो ये वाज फाउट बिटवीन जो है अंग्रेज और सिख के बीच में होता है। अब इसमें है कि बैटल ऑफ चिलियानवाला हुआ कब, तो 13 जनवरी 1849 को हुआ था। अंग्रेज और सिख के बीच में हुआ था। अंग्रेज को लीड कर रहे थे लॉर्ड गॉफ और सिख फोर्स को लीड कर रहे थे शेर सिंह। तो इसको याद रखिएगा। यह वार जो है जब ख़त्म हुआ उसमें कोई भी परिणाम नहीं निकला। लॉर्ड डलहौजी जो है, जब युद्ध हो रहा था तो उस समय के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। सबसे जो लास्ट रूलर थे सिख एम्पायर का जो है वो, उनका नाम था महाराजा दुलीप सिंह। ये 1843 से 1849 तक ये शासन पे रहे। इसके बाद 1849 में डलहौजी जो है पंजाब को एनेक्स कर लेते हैं। ही कन्वर्टेड टू क्रिश्चियनिटी, या पहले क्रिश्चियनिटी में अपने आप को कन्वर्ट करते हैं, फिर रसिया जाते हैं। बाद में 1886 में ये दोबारा जो है सिखिज़म को एक्सेप्ट करते हैं। मतलब पहले सिख थे, फिर उसके बाद इन्होंने क्रिश्चियन को धर्म को अपनाया। फिर कुछ समय बाद जो 1886 में ये दोबारा से सिख धर्म को इन्होंने अपनाया। इनकी मृत्यु जो है पेरिस में 1893 ईस्वी में हो गई, दुलीप सिंह की। और इनका जो फ्यूनरल हुआ वो इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। अब है 1849 में एंग्लो सिख वार जब हुआ तो पंजाब को ब्रिटिशर द्वारा एनेक्स कर लिया गया और दुलीप सिंह को जो है ब्रिटेन में एज अ पेंशनर, मतलब पेंशन पे भेज दिया गया था 1854 में। मतलब 1849 में एनेक्स कर लिया, उसके बाद दिलीप सिंह को जो मतलब कि उनको पेंशन पे रख के 1854 में अंग्रेज मतलब ब्रिटेन भेज दिया गया था। पंजाब के एनेक्सेशन जब हुआ था उसके बाद लॉर्ड डलहौजी जो है एक 3 मेंबर बॉडी बनाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पंजाब को एडमिनिस्ट्रेटिव तरीके से डील करने के लिए, मतलब प्रॉपर वे में उसको वहाँ पे पंजाब को सत्ता चलाने के लिए उन्होंने 3 मेंबर बॉडी जो है अपॉइंट किया था, जिसमें कि बोर्ड के प्रेसिडेंट थे सर हेनरी लॉरेंस, एक है जॉन लॉरेंस और एक है चार्ल्स ग्रेनविल मैंसेल। ये जो है 2 मेंबर थे और एक प्रेसिडेंट थे हेनरी लॉरेंस। ये नाम याद रखिएगा। ठीक है। उसके बाद देखते हैं मैसूर के बारे में, कि मैसूर जो है वो आपके साउथ इंडिया में जो अभी आज के टाइम में कर्नाटका है, वहाँ का कर्नाटक को ही मैं पहले मैसूर बोला जाता था। तो पहला जो मैसूर एंग्लो वार हुआ, एंग्लो मैसूर वार 1767 से 1769 ईस्वी में हुआ, जिसमें हैदर अली ने ब्रिटिश को हरा दिया था। ठीक है। उसके बाद यह वार जब ख़त्म हुआ 1769 में, तो ट्रीटी ऑफ मद्रास साइन हुआ दो अंग्रेज और मैसूर के बीच में, मैसूर के शासक के बीच में। और उस समय जो बंगाल के गवर्नर थे वो थे हैरी वेरलेस्ट। ठीक है। हैरी वेरलेस्ट जो है बंगाल के गवर्नर थे। दूसरा जो एंग्लो मैसूर वार हुआ वो 1780 से 1784 में हुआ, जिसमें कि हैदर अली जो है इस युद्ध के दौरान ही, मतलब जब ये युद्ध स्टार्ट हुआ था अंग्रेज और मैसूर के बीच में, दूसरा मैसूर युद्ध, एंग्लो मैसूर युद्ध, तो उस युद्ध के दौरान ही हैदर अली ने अपना अलायंस बना लिया हैदराबाद के निज़ाम के साथ और मराठा के साथ। किसके अगेंस्ट में, तो ब्रिटिश के अगेंस्ट में। अब क्या हुआ कि ये तीनों जो है साउथ इंडिया में बहुत ही स्ट्रॉन्ग मतलब कि माने जाते थे, रूलर माने जाते थे। तो इन तीनों का जो है एक तरह से अलायंस हो गया और अंग्रेज जो है के अगेंस्ट में इन्होंने कन्विंस करके अंग्रेज के अगेंस्ट में एक अलायंस बना लिया। 1780 में, जुलाई के 1780 में हैदर ने कर्नाटक रीजन पे अटैक कर दिया। ठीक है। और वहाँ पे 10 सितंबर 1780 को कर्नल बेली जो है उनको हरा दिया जाता है। एक बैटल होता था पोलीलूर। ठीक है। पोलीलूर के बैटल में वहाँ पे अंग्रेज़ को हरा दिया जाता है, जिसमें कि अंग्रेज़ की तरफ से जो लीड कर रहे थे, मतलब मिलिट्री को लीड कर रहे थे, कर्नल बेली थे। और मैसूर के तरफ से थे हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान। ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि बैटल ऑफ पोलीलूर जो हुआ वो आपके हुए कब, 1780 ईस्वी में हुआ, जिसमें कि हैदर अली और टीपू सुल्तान के कंबाइंड फोर्स मिलके जो है ब्रिटिश सेना को हरा देते हैं।
इसके बाद आता है 1781, जिसमें कि हैदर अली का सामना होता है सर आयरकूट के साथ, जिसमें कि सर आयरकूट जो है वो हैदर अली को हरा देते हैं। कहाँ पे? तो पोर्तो नोवो, ठीक है, इसको कहा जाता है बैटल ऑफ पोर्तो नोवो, जो कि 1781 में हुआ था। यहाँ पे हैदर अली की हार हो जाती है। इसके बाद जो है टीपू सुल्तान जो है वो सेरिंगपत्तनम को अपनी राजधानी बनाते हैं और वहीं पे जैकोबियन क्लब स्थापित करते हैं, ठीक है, और उसका भी ये मेंबर बनते हैं। ही प्लांटेड ए ट्री ऑफ लिबर्टी इन हिज कैपिटल, वो अपने कैपिटल सेरिंगपत्तनम में, श्रीरंगपत्तनम में एक ट्री ऑफ लिबर्टी लगाते हैं, जो कि एक साइन ऑफ फ्रेंडशिप है किसके बीच? मैसूर और फ्रांस के बीच। तो ये याद रखिए कि सेरिंगपत्तनम को कैपिटल किसने बनाया? तो मैसूर ने। वहाँ पे उन्होंने जैकोबियन क्लब इस्टेब्लिश किया और वो उसके मेंबर भी बने। वहाँ पे उन्होंने ट्री ऑफ लिबर्टी भी प्लांट किया, जिसको कि किसका मतलब सिंबल है, एक सिंबल है, फ्रेंडशिप है मैसूर और फ्रांस के लिए। टीपू सुल्तान एक ऐसा शासक था जिन्होंने कि एम्बेसडर भेजा था अपने फॉरेन स्टेट्स में, और मतलब कि वहाँ पे एम्बेसी भी इस्टेब्लिश की थी ताकि फ्रेंडली रिलेशन जो है बना रहे। मतलब कि अगर इन पे किसी तरह से अंग्रेज़ द्वारा अटैक हो तो ये जो है वहाँ से सपोर्ट ले सके अपने फ्रेंड्स से, एलाई से। तो गैदर हेल्प फ्रॉम देम अगेंस्ट द ब्रिटिशर, मतलब वही ब्रिटिशर के अगेंस्ट में हेल्प के लिए ये सब एम्बेसी और अपना जो है फ्रेंडली रिलेशन इन्होंने फॉरेन कंट्री के साथ बनाना स्टार्ट किया था। एम्बेसडर भी भेजे थे। कहाँ कहाँ भेजे थे? तो ईरान भेजे थे, इस्तांबुल, अफगानिस्तान और फ्रांस। ये भी नाम याद रखिएगा कि टीपू सुल्तान जो है किस किस जगह पे अपना एम्बेसी भेजे थे। तो ईरान हो गए, अफगानिस्तान हो गए और इस्तांबुल और फ्रांस। तीसरा एंग्लो मैसूर जो है, तीसरा थर्ड एंग्लो मैसूर जो वार हुआ वह 1790 से 1792 के बीच में हुआ था, जिसमें कि जो है मैसूर की हार होती है टीपू सुल्तान के नेतृत्व में, और यहाँ पे एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम 1792 में, ठीक है। किसके किसके बीच? तो टीपू सुल्तान, मैसूर, और उस समय के जो कॉर्नवालिस कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। उस समय के जो गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की तरफ से। एग्रीमेंट में हुआ था, द एग्रीमेंट ऑल्सो इंक्लूडेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द निज़ाम ऑफ हैदराबाद एंड मराठा। क्या हुआ था कि सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में जो अलायंस बना था हैदर अली, निज़ाम ऑफ हैदराबाद और मराठा के बीच में, वो जो है थर्ड एंग्लो मैसूर वार के पहले जो है वो निज़ाम और मराठा जो है वो अंग्रेज़ को सपोर्ट करने लगे और मैसूर जो है अकेला हो गया। तो जब मैसूर में से जब हार गया सेकेंड एंग्लो मैसूर वार में और ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपत्तनम हुआ, तो उसमें कई सारा जो ट्रेटी जो उन्होंने जीता था, एक्वायर किया था ब्रिटिश ने, तो उसमें से कुछ जो है वो निज़ाम को दे दिया गया, कुछ जो है वो मराठा को दे दिया, कुछ जो है ब्रिटिश अपने पास रखे थे, ठीक है। आगे देखते हैं। चौथा एंग्लो मैसूर वार हुआ था 1799 में, जिसमें कि लड़ते लड़ते टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है और इनके सारे मेंबर को जो है वेल्लोर में एक जेल में कैद कर दिया जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका मैसूर वार, मैसूर से रिलेटेड, मैसूर और पंजाब से रिलेटेड। अब देखते हैं इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किंगडम ऑफ रणजीत सिंह इंक्लूडेड श्रीनगर, इन्होंने श्रीनगर को जीता था, कश्मीर को 1819 में जो है, 1818 में मुल्तान को इन्होंने जीता था, कश्मीर को 1819 में। किस मिसल, टू व्हिच मिसल डिड रणजीत सिंह बिलोंग, किस मिसल से बिलोंग करते थे? सुकर चकिया मिसल से। विथ व्हिच मिसल वाज रणजीत सिंह रिलेटेड? रणजीत सिंह सुकर चकिया मिसल से बिलोंग करते थे। कैपिटल किंगडम ऑफ महाराजा रणजीत सिंह, तो लाहौर था इनका कैपिटल। अगर रिलीजियस कैपिटल की बात करें तो अमृतसर होगा। एट व्हिच प्लेस डिड रणजीत सिंह सेटअप अदालत ए आला? अदालत ए आला जो है ये लाहौर में सेटअप करते हैं, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर किसके बीच में हुआ था? सिख और ये अंग्रेज़ के बीच में हुआ था 1809 में। तो लॉर्ड मिंटो उस समय के गवर्नर थे, ठीक है। रणजीत सिंह गॉट फेमस कोहिनूर डायमंड फ्रॉम, ये जो है अहमद शाह अब्दाली जो कि अफ़गान के रूलर थे, उनके डिसेंडेंट थे शाह शुजा, उनसे जो है रणजीत सिंह को गिफ्ट दिया गया था, उनके द्वारा गिफ्ट दिया गया था कोहिनूर डायमंड, ठीक है। हु एमंग द फॉलोइंग हैज सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजियस विथ वन आई, दैट्स वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर। ये महाराजा रणजीत सिंह का कथन था, हमने बताया था। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? ट्रीटी ऑफ लाहौर के अगेंस्ट में करेक्ट क्या है? तो महाराजा लेफ्ट ऑल हिज टेरिटरी बियॉन्ड द रिवर सतलज, सतलज के बियॉन्ड जितने भी टेरिटरी था, महाराजा रणजीत सिंह जो ट्रीटी ऑफ लाहौर हुआ था कि
सतलज रिवर जो है एक तरह से बाउंड्री बना दी गई कि सतलज के बियॉन्ड जो है ईस्ट में वो किनका रहेगा, वो एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रहेगा कंट्रोल, और उसके वेस्ट में जो है महाराजा रंजीत सिंह का कंट्रोल रहेगा। तो ये जो है आपका कथन सही है। महाराजा रंजीत सिंह लेफ्ट हिज राइट्स ओवर ऑल द फोर्स बिटवीन द सतलज एंड ब्यास रिवर इन फेवर ऑफ कंपनी। सतलज और ब्यास के बीच में जितने भी फोर्स थे वो छोड़ दिए कंपनी के फेवर में, ये भी आपका सही है। इंग्लिश आर्मी वुड नो लॉन्गर पास थ्रू सिख स्टेट। उसके बाद जो है इंग्लिश आर्मी जो है सिख स्टेट से मतलब कि पास नहीं किए कर सकते थे, ये रॉन्ग है, क्योंकि उसके बाद जो है उन्होंने इसका एक ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ जो लाहौर हुआ, ट्रीटी ऑफ लाहौर, तो उसमें यह चीज़ का प्रोविज़न नहीं था, अंग्रेज जो है वो पास कर सकते थे सिख स्टेट से। ठीक है, इसमें है कि ब्रिटिश आर्मी ऑक्युपाइड लाहौर इन मार्च 1846 और उन्होंने ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन किया। इसमें कि महाराजा जो है, इसमें महाराजा जो उस समय के थे महाराजा दुलीप सिंह, सॉरी इसमें महाराजा रंजीत सिंह नहीं होगा, ट्रीटी ऑफ लाहौर के टाइम में महाराजा दुलीप सिंह जो थे उन्होंने सारे टेरिटरी जो है सतलज के जो है एक्रॉस जो है वो सब कंपनी को दे दिया। वो अपना कंट्रोल जो है फोर्स जो भी सतलज और ब्यास रिवर के बीच में जो भी फोर्स था उस पर जो है अपना कंट्रोल छोड़ दिया और कंपनी को दे दिए। इन्होंने जो प्रॉमिस किया कि उनके एडमिनिस्ट्रेशन में कभी भी जो है हस्तक्षेप इंटरफेयर नहीं करेंगे। सिक्स वर रिक्वायर्ड टू पे 1.5 करोड़ वार रुपीज़ एज अ वार इंडेमनिटी। मतलब कि सिख को इस युद्ध में जो भी नुकसान हुआ उसके लिए वार इंडेमनिटी एक तरह से ब्रिटिश का एक समझिए कि एक स्ट्रेटजी था कि वो युद्ध भी करेगा और जब वो अगला जब ब्रिटिश जीत जाते थे तो एग्रीमेंट के तहत से वार इंडेमनिटी भी लेते थे हारे हुए स्टेट से, ताकि उनको जो भी क्षतिपूर्ति हुआ हो वो उनसे ही पूरा करते थे। सक्सेसर ऑफ महाराजा रंजीत सिंह कौन थे? खड़क सिंह थे। ठीक है, खड़क सिंह। लास्ट किंग कौन थे? तो दुलीप सिंह जो है लास्ट रूलर थे। लास्ट किंग ऑफ सिख एम्पायर दुलीप सिंह हो गए। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट दलीप सिंह एक्स महाराजा ऑफ पंजाब? इनकी जो है इसमें इन करेक्ट बताना है। ही डाइड इन पेरिस ऑन 23 अक्टूबर 1893। तो ये आपका सही है कि इनकी मृत्यु पेरिस में हुई थी 1893 में। इनका क्रीमेशन जो है नासिक में नहीं हुआ था, लंदन में हुआ था, इंग्लैंड में। ही नेवर रिनाउंस सिख फेथ। इन्होंने रिनाउंस करके क्रिश्चियनिटी को एडॉप्ट किया था। फिर 1886 में दोबारा से ये सिख को एडॉप्ट कर लेते हैं। यह रसिया जो है इनके बताया गया कि रसिया कभी नहीं गए, रसिया गए थे जब क्रिश्चियनिटी को जो है एक्सेप्ट कर किए थे, उसके बाद ये रसिया भी विजिट किए थे। इसमें बताना है कि रिगार्डिंग पंजाब मर्जर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स। इसमें से फॉल्स कौन है? 29 मार्च 1849 द गवर्नर जनरल अनाउंस दैट स्टेट ऑफ पंजाब हैड कम टू इन। ये सही है, डलहौजी जो है अनाउंस किए थे। ऑल द टेरिटरी ऑफ महाराजा दुलीप सिंह बिकम द पार्ट ऑफ इंडियन ब्रिटिश एम्पायर। ये भी सही है। दुलीप सिंह वॉज गिवन एनुअल पेंशन ऑफ 2.5 लाख। ये गलत है, 4 से 5 लाख था। ठीक है, एनुअल पेंशन। हु एमंग द फॉलोइंग वाज नॉट मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ 3। इसमें से मेंबर कौन थे? इलियट नहीं थे। हेनरी लॉरेंस तो थे, जॉन लॉरेंस भी थे। रॉबर्ट मोंटगोमेरी ये भी नहीं थे। तो ये दोनों आपके ऑप्शन हो जाएंगे इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ठीक है, एक जो है आपका ग्रेनविल थे, ग्रेनविल करके कुछ थे, वो तीसरे मेंबर थे। चार्ल्स ग्रेनविल मैंसेल। ठीक है। हु इमर्ज विक्टोरियस इन फर्स्ट में एंग्लो मैसूर वार। पहला एंग्लो मैसूर वार कौन जीते थे? तो हैदर अली जीते थे। पहला एंग्लो कौन सा ट्रीटी के साथ ये खत्म हुआ था? ट्रीटी ऑफ मद्रास। इसके आगे हम एक जगह कर ही देते हैं ट्रीटी ऑफ, चलिए आगे देख लेते हैं। हु एमंग द फॉलोइंग इस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न आर्मरी इन डिंडीगुल। डिंडीगुल मैसूर में 1755 में आर्मरी जो है मॉडर्न बेस पे कौन इस्टेब्लिश किए थे? तो हैदर अली किए थे डिंडीगुल में। ब्रिटिश जनरल हु डिफीटेड हैदर अली इन वार ऑफ पोर्तनो। पोर्तनो में हैदर अली को कौन हराया था? सर आयरकुट 1781 में। टीपू सुल्तान सेटअप हिज कैपिटल इन श्रीरंगपत्तनम। वहाँ पे जैकोबियन क्लब इस्टेब्लिश किया था, उसके मेंबर बने थे। वहाँ पे लिबर्टी ऑफ प्लांट भी उन्होंने प्लांट किया था, जो कि एक सिंबल है, फ्रेंडशिप है फ्रांस और मैसूर का। हु एमंग द फॉलोइंग इंडियन रूलर एस्टेब्लिश्ड एम्बेसी इन फॉरेन कंट्री ऑन द मॉडर्न लाइन्स। टीपू सुल्तान थे। टीपू सुल्तान डिफीटेड द ब्रिटिश आर्मी इन 1780 एट पोलीलूर की युद्ध हुए थे। कर्नल बैलेज नेतृत्व कर रहे थे ब्रिटिश आर्मी की तरफ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से। तो उनको जो है टीपू सुल्तान और हैदर अली के कंबाइंड फोर्स जो है पोलीलूर में 1780
80 में हराया था। 1781 में आयरकुट ने फिर पोर्तो नोवो में हैदर अली को हरा दिया। इंग्लिश में मेड ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विथ टीपू सुल्तान 1792 में। व्हेन डी टीपू सुल्तान डाइड 1799 में, जो फोर्थ एंग्लो मैसूर वार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। इसमें बताना है कि करेक्टली मैच कौन है। प्रथम एंग्लो मैसूर वार हैदर अली वाज डिफीटेड, नहीं, हैदर अली तो इसमें जीता था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हैदर अली डिफीटेड ब्रिटिश, नहीं, ब्रिटिश ने हैदर अली को हरा दिया था। थर्ड एंग्लो मैसूर वार टीपू सुल्तान वोन बैटल, टीपू सुल्तान ने बैटल नहीं जीता था। फोर्थ एंग्लो मैसूर वार टीपू वाज डिफीटेड एंड वाज किल्ड, ये सबका सही है। चौथा एंग्लो मैसूर में टीपू हार गए थे और वो उसी के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। अब है कि इसमें ना 4 युद्ध जब हुए तो 4 युद्ध के बारे में आप देख लेते हैं, उसके जो है कौन कौन से ट्रीटी के तहत ये युद्ध खत्म हुए। तो यहाँ पे मैसूर बैटल और एक किस ट्रीटी के साथ ये एंड हुए। अगर हम पहला की बात करें, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार, तो ये ट्रीटी हुआ, ये ट्रीटी ऑफ मद्रास। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार, यह एंड हुआ ट्रीटी ऑफ मंगलोर। थर्ड एंग्लो मैसूर वार, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम। वहीं पे अगर फोर्थ एंग्लो मैसूर वार की बात करें तो यह इसमें डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। ठीक है, अब आगे देखते हैं 25 नंबर का क्वेश्चन। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, ये 1765 में हुआ, तो पहला का 4 हो जाएगा। ट्रीटी ऑफ मंगलोर 1782 में हुआ। ट्रीटी ऑफ सालवाई यह 1784 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ जो है मद्रास 1769 में हुआ था। सालवाई युद्ध हुआ था, एंग्लो मराठा जो युद्ध हुआ था उसको ख़त्म जब हुआ था तो उसके लिए युद्ध हुआ था, मतलब कि ट्रीटी हुई थी। बेगम समरू, इन्होंने एक चर्च बनवाया था, कहाँ पे, सरधाना में। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, करेक्ट नहीं है। अली मर्दान खान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन बंगाल। आगे देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह सेटअप मॉडर्न फाउंड्रीज टू मैन्युफैक्चर कैनॉन्स एट लाहौर, तो ये तो सही है। सवाई जय सिंह ऑफ अंबर हैड यूक्लिड्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, ये भी सही है। टीपू सुल्तान of Mysore gave money for the construction of idol goddess शारदा in the श्रृंगेरी टेम्पल, ये भी सही है, ये आपका गलत है पहला। अली मर्दान इंट्रोड्यूस द सिस्टम ऑफ रेवेन्यू फार्मिंग इन आपका बंगाल, तो ये गलत है। इसमें देखते हैं, महाराजा रंजीत सिंह सेटअप फैक्ट्री एट लाहौर अमृतसर टू मैन्युफैक्चर कैनन्स, वो फैक्ट्री कहाँ बनाते हैं, तो लाहौर में बनाते हैं और अमृतसर में बनाते हैं। सवाई जय सिंह गॉट ट्रांसलेटेड इक्विलिट्स एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री इन संस्कृत, सवाई जय सिंह जो है जो इक्विलिट्स का एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री था उसको संस्कृत में उन्होंने ट्रांसलेट कराया था। और मथुरा में ऑब्जर्वेटरी उन्होंने इस्टेब्लिश कराया था, मथुरा में, उज्जैन में, जयपुर, दिल्ली और वाराणसी में। टीपू सुल्तान ने पैसा दिया था एक गॉडेस की आइडल का कंस्ट्रक्शन के लिए, शारदा गॉडेस के श्रृंगेरी टेम्पल में। रेवेन्यू फार्मिंग जो बंगाल में इंट्रोड्यूस हुआ था उसका क्रेडिट जाता है मुर्शिद कुली खां को, ना कि अली मर्दान खां को। ठीक है, अब है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, अहमद शाह अब्दाली डिफीटेड, नहीं, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 में हुआ था, अफगान वर्सेस मराठा। ठीक है, तो अफगान की तरफ से अहमद शाह अब्दाली ने मराठा को हराया था। टीपू सुल्तान वाज किल्ड इन थर्ड मैंगलो, यह भी नहीं है, थर्ड में नहीं, फोर्थ में उनकी मृत्यु हुई थी। मीर जाफर इंटर्ड इन कंस्पिरेसी विथ इंग्लिश फॉर द डिफीट ऑफ नवाब सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ पलासी, ये आपका सही है कि नवाब सिराजुद्दौला को हराने के लिए बैटल ऑफ पलासी में मीर जाफर जो है वो अंग्रेज़ के साथ कंस्पिरेसी करते हैं, तो ये आपका सही है। केवल यहाँ तक हो गया। बैटल ऑफ पानीपत जो है मराठा और अफगान के बीच में था 1761 में। ठीक है, चलिए इसमें इतना ही है। ठीक है, अगला जो चैप्टर है गवर्नर जनरल के बारे में है, वायसराय के बारे में, उसको हम नेक्स्ट सेशन में देखते हैं। ये सेशन आपको कैसा लगा इसको जरूर रिव्यू कीजिएगा और पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों में, और चैनल रेस टू परीक्षा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।